नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। और एनडीए को बिहार में प्रचंड बहुमत मिला, जिसकी उम्मीद शायद एनडीए ने खुद भी नहीं की थी। और इसके बाद में अब जेडीयू ने अपना विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को वापस से चुना है। और इधर बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों को उप मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया। नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब तक इलेक्शन के 14 नवंबर को जिस समय नतीजे आए, उसके बाद में बहुत सारे कयास, बहुत सारी गणित बैठाई जा रही थी, क्योंकि जो नंबर गेम था बिल्कुल। अलग था। और इस बार लग रहा था कि नीतीश कुमार के पास में खास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पलटी मार सके, ये गुंजाइश नहीं बची बिल्कुल, थी। और कयासों के बादल अब पूरी तरीके से यहाँ पर छट चुके हैं। और जो लगातार चर्चाएं चल रही थी विनीत की, कई तरह के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, यह भी कहा जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो है एक सबसे बड़ी राजनीतिक दल बिहार की बनकर के उभरी है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश इस खेमे में जरूर करेगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब यहां पर स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। यहां पर जो है वापस से मुख्यमंत्री के पद की जो कुर्सी है वापस मिलने जा रही है नीतीश कुमार को, यह साफ हो चुका है। और इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं ये भी चल रही थी विनीत, कि यहां पर जो सीएम पद का टेन्योर हो सकता है 2.5 साल का होने की संभावना, या फिर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन वो भी बातें छट चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और हाल स्थितियां यहां पर पूरी तरीके से अब स्पष्ट है। हाँ, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। इसीलिए जो प्रचंड बहुमत मिला उसी को रिपीट कर दिया गया है। नीतीश कुमार को वापस से सीएम चेहरा होंगे। और सम्राट चौधरी, उनको भी वापस से डिप्टी सीएम। और विजय सिन्हा जो कि दोनों कैंडिडेट जीत गया है, उनको दोनों को डिप्टी सीएम बना दिया हुआ है। वही पैटर्न पुराना, उसको उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। इधर थोड़ा सा जब मंत्रिमंडल पर हो सकता है कि कुछ जो बड़े मिनिस्ट्री है राम, वो बीजेपी चाहे, स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी अपने पक्ष में चाहेगी। हो सकता बिल्कुल। है कि राज्य का होम मिनिस्ट्री, ये कुछ बड़े मंत्रालय होते हैं जिस पर अपनी कमांड जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर रखना चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो थी मुख्यमंत्री की, वो जो है जेडीयू को दे दी गई है। मतलब जेडीयू का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी का जो इस बीजेपी बनी है और बीजेपी की जो लहर देखी गई है, उसको देखते हुए राम, ये क्या संभव है कि कुछ बड़े मंत्रालयों में जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, ताकि जो है सरकार का होल्ड भी उनके पास में बिल्कुल रहे। ऐसा संभव है विनीत। और खास तौर से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, क्योंकि हम लगातार देखते ही चले आ रहे हैं और किस पैटर्न पे ये काम करती है वो स्पष्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के चुनाव जीते हैं, और ये जो है चर्चित हुई है इस बात को लेकर के भी कि बीजेपी परिपक्व राजनीति करती है, कच्चा खेल नहीं खेलती है। और बिहार जैसा स्टेट जो है जहां पर बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को जमा रही है और इस पोजीशन तक पहुंची है जब राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर के ये आई है, तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, ताकि आगे आने वाले वक्त में बीजेपी अपना दबदबा बेहतर तरीके से कायम कर पाए। लेकिन उससे पहले अपने आप को साबित करके भी दिखाना होगा। जिन एरियाज को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है बीजेपी के लिए बिहार में, वहां पर जो है ग्रास रूट लेवल पर काम करके इस बार के टेन्योर में दिखाना होगा। और जहां तक अब बात आप कह रहे थे कि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें कई तरह के समीकरण हो सकते हैं, बिल्कुल यहां पर समीकरण उसके हो सकते हैं कि क्योंकि बिहार की राजनीति में जो है जाति वर्ग का जो है बहुत बोलबाला रहा है। तो ऐसे में जाति वर्गों का जो एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस यहां पर मेंटेन होता दिखाई दे सकता है। हालांकि कुछ नाम जरूर हैं विनीत यहां पर जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बताऊं, जो नाम इस समय बहुत चर्चाओं में हैं, जिनको कैबिनेट में जगह जगह मिल मिल सकती सकती है। है, उनमें जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है रामकृपाल यादव हैं, मंगल पांडे हैं, हरी सहनी है, और नितिन नवीन है। सम्राट चौधरी का मौजूदा नाम, मिनिस्टर भी है। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी का नाम पहले ही हम ले चुके हैं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम वापस रिपीट हो रहे हैं। जेडीयू की बात करते हैं तो जेडीयू में अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, लेशी सिंह। इन्होंने जो है इस बार के चुनाव में अपना झंडा गाड़ के दिखाया, वो जी कितनी मजबूती से अपने क्षेत्र में काम करती रही हैं, उसका यहां पर फल भी उनको मिला। उनको भी राम, मंत्री पद मैथिली का मिल नाम सकता आप है। चूंकि आप जेडीयू की लिस्ट में आ जी। गए बीजेपी की, तो इसलिए मैं माफ चाहूंगा कि, लेकिन मैथिली का कुछ अपडेट है क्या? मैथिली को कोई कला एवं साहित्य मंत्रालय या कल्चर वाला वो कोई मंत्रालय मिल सकता है? देखिए हालांकि देखिए, ये जहां तक मैथिली की बात है तो मैथिली मैथिली जो है अपने आप में एक पॉपुलर चेहरा है। और पहली बार के ही चुनाव में इतनी कम उम्र में चुनाव जीत पाना जो है अपने आप में एक रिमार्केबल बात है। लेकिन जहां तक मंत्री पद मिलने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि
हालांकि चर्चाएं तो थी कि सांस्कृतिक मंत्रालय हाँ, को ये शायद दे दिया जाए। कल्चर वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पर संभावनाएं इसलिए कम है क्योंकि इनके अलावा और भी कई बड़े बड़े नाम हैं। अगर इनको आगे कर दिया जाता है तो एक तरह का जो है मनमुटाव हो सकता हाँ, है पार्टी के अंदर कि जो एक्सपेक्टेड फेसेस हैं, जिनको जो मंत्री पद की लालसा लिए बैठे हैं, उनका सुपड़ा दाना साफ हो जाए इस एक वजह से। लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी चिंतन मंथन चल ही रहा है, फाइनल लिस्ट अभी आई नहीं है। हो सकता है कि उनका नाम भी शामिल कर लिया जाए, एक सरप्राइज यहां पर सबको देखने को मिल जाए। जेडीयू की बात करते हैं तो जेडीयू में जो संभावित चेहरे हैं मंत्री पद के लिए, उसमें अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, लेशी सिंह हैं, श्रवण कुमार हैं, विजेंद्र प्रताप यादव हैं, मदन सहनी, जयंत राज, सुनील कुमार जो है वो भी मंत्री पद के लिए यहां पर दावेदार बताए जा रहे हैं। एलजेपीआर यहां से बात कर ले अगर हम इनकी, तो संजय पासवान है, राजीव रंजन सिंह है, राजू तिवारी हैं। इनके नाम जो है इस समय खूब चर्चाओं में छाए हैं। हो सकता है कि इनको मंत्री पद से नवाजा जाए। हम जीतराम मांझी की पार्टी है और यहां पर जो है कोई और नहीं बल्कि इनकी जो पत्नी है स्नेहलता, उनको मंत्री पद मिल सकता है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनकी पत्नी जो है स्नेहलता जो है उनको मिल सकता है। मुझे माफ कीजिएगा, जीतराम मांझी की जो पत्नी है हम पार्टी से सुमन उनका नाम है, उनको मंत्री पद मिल सकता है। तो ये कुछ नामों की वो फहरिस्त है जो लगातार इस समय चर्चाओं में छाई हुई है। ये वो पॉपुलर फेसेस हैं जो इस समय एक्सपेक्टेड हैं कि उनको जो है इस बार के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कुछ चेहरे रिपीट भी हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट रहा है कई राज्यों में जो हमने देखा, वो जो है कई बार कुछ नए चेहरों को इन्वॉल्व करती है। तो हो सकता है कि बीजेपी का जो खेमा है उसमें या उनका जो कोटा है उसमें कुछ हम फेरबदल देखें। लेकिन फिलहाल ये नाम इसमें चर्चाओं में है। और आपको बता दें क्योंकि बीजेपी के में लास्ट मोमेंट तक, जब तक कि लिस्ट जारी नहीं होती, घोषणा नहीं होती, तब तक सिर्फ आप कयास लगा सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे इलेक्शंस में पहले भी देखा है कि लास्ट में कुछ 2-3 नाम ऐसे होते हैं जो चौंकाते हैं। अभी तक हमारे पास जो कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं, वो जो राम ने आपको जो नाम बताया, वो कि पूरे एनडीए गठबंधन के अलग अलग किस पार्टी से कितने विधायक, अभी तक जो बात आ रही है कि 8 विधायकों पर एक मिनिस्टर का यहाँ पर फार्मूला है, उस फार्मूले पर आगे ये लोग बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो 1-2 दिन पहले चीजें ये सामने आ रही थी कि क्या सीएम बनेंगे या नीतीश नहीं बनेंगे, तो इस बात से बिल्कुल पर्दा उठा दिया गया है। एक सवाल आखिरी, फिर खत्म करेंगे इस चर्चा को राम, कि सीएम तो बन गए, लेकिन क्या 5 साल तक टिके रहेंगे? देखिए, बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार खुद सब्र कर लें, क्योंकि इस बार वो इस वाली पोजीशन में नहीं है कि वो बगावत करके अलग हो और फिर जो है विपक्षी खेमे के साथ जाके मिल जाए और सरकार का गठन कर लें। इस वाली पोजीशन में फिलहाल वो नहीं है। तो ऐसे में ये कयास ही थे कि हो सकता है कि बीजेपी इस बार जो है इस बात का फायदा उठाने की सोच है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने इस समय भी, इस बार में भी जो है नीतीश कुमार को ही आगे किया है। उनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर जो है उनको लेकर के आए हैं। वही मुख्यमंत्री पद के लिए जो है आगे बढ़े, वही शपथ लेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि अभी ये भी सवाल लोगों के जहन में और सोशल मीडिया में भरा है कि सीएम तो बन गए, लेकिन कब तक? तो ये कब तक तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने की बातें, और बीजेपी के अंदर क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा होप मिला है, बिहार ने एक बहुत बड़ी होप दिख रही है उसको कि अब हम उस हिंदी पट्टी के उस राज्य में जहां तक अब तक पैर अपने दम पर नहीं जमा पाए हैं, तो यहां के लोगों ने ये इशारा दिया है कि आप पैर जमा सकते हैं। तो वो पैर जमाने की कोशिश होगी और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर कैबिनेट, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवभारत टाइम्स के साथ में बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।